व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो अपनी रहने वाली है इटली के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इटली जाने के चाहवान हैं, जो लोग इटली जाना चाहते हैं काम करने के लिए, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो इटली के पेपर है वो हर साल ओपन होते हैं, साल के अंदर 2 बार ओपन होते हैं। जैसे कि आप उसको 9 मंथ वाला भी बोलते हो और 1 ईयर वाले पक्के पेपर भी बोलते हो, या फिर सीजनल पेपर आप जो आप लोग बोलते हो। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी अपने सामने समस्या ये रहती है कि जो भी मेरे भाई बहन लोग जो अप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर मन के अंदर डाउट ये रहता है कि भाई हम जो 9 मंथ वाले पेपर लगाएं या फिर 1 ईयर वाले पेपर लगाएं, कौन से पेपर लगाएं। और जब भी किसी एजेंट के पास या एजेंसी के पास जाते हैं तो वो उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि 9 मंथ वाला ऐसे है, 1 ईयर वाला ऐसे है। तो फिर आपके जो और ज़्यादा वो है वो सिस्टम पूरा गोल हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम कौन सा वीज़ा अप्लाई करें जो हमारे लिए बेस्ट हो और उसके अंदर हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और थोड़ा सा वो है कि आपको पैसे के नाम पे भी बढ़ा देते हैं कि 1 ईयर वाले पेपर के हम इतने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे। तो आइए चलिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको 1 ईयर वाले पेपर लगाने चाहिए कि 9 मंथ वाले लगाने चाहिए, और क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके से अपने को बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर 1 ईयर वाला लगाते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, 9 मंथ वाले के क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 2 पेपर होते हैं। एक तो 9 मंथ वाला जिसको आप सीजनल वीज़ा बोलते हो, सीजनल वर्क परमिट बोल सकते हो, और दूसरे होते हैं अपने 1 ईयर वाले जिसको आप पक्के पेपर भी जो आप लोग बोलते हो। तो आप लोगों को पता होगा, दो कैटेगरी इसके अंदर रहती है। तो सीजनल वाले में क्या रहता है, 9 मंथ वाले में, कि इसके अंदर ये रहता है कि 9 मंथ का आपको वीज़ा मिलेगा, 9 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ जिस बंदे ने आपके पेपर लगाया है, तो इसमें जो काम रहता है वो खेती का ही काम रहता है। आपको खेती बाड़ी रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस बंदे ने आपके पेपर डाले, आपको उसी के पास कम से कम 3 महीने काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं पे अपनी दूसरी जगह जॉब कर सकते हो, वो भी फिर आपको खेतीबाड़ी के रिलेटेड जो काम है उसके अंदर ही करना पड़ेगा। क्योंकि इसका सिस्टम ये है कि अगर आप 6 महीने तक काम करोगे खेती बाड़ी में, तो जब आपका 9 महीने का खत्म होता है, जब आपको फिर पक्के पेपर डालने होते हैं, अगर आपने खेती बाड़ी का काम किया है, उसके रिलेटेड आपके पास पीछे के डॉक्यूमेंट्स है, तो ही आप उसके अंदर एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए पक्के पेपर में। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसमें एक ये रहता है कि आपके जो पक्के पेपर वाले चांसेज है वो बहुत कम रहते हैं इस वीज़ा के अंदर। कम क्यों रहते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आपका 9 मंथ खत्म होता है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई जॉब वगैरह ना दे, बंदा जॉब नहीं देगा आगे के लिए, आपको हायर नहीं करेगा, या फिर आपके पेपर जो है वो दोबारा वहाँ पे नहीं लगवाएगा। तो इसके मतलब आप उसको पक्के पेपर में एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो सबसे बात बड़ी यही रहती है कि इसके अंदर आपको कुछ लोग ऐसे भी देखे जो कि 9 मंथ रह के उनका वीज़ा खत्म हो जाता है, संजोर्नो खत्म हो जाती है। संजोर्नो बेसिकली एक हिसाब का वहाँ का डॉक्यूमेंट है, टीआरसी आप बोल सकते हो एक हिसाब से। तो वो लीगली एक चीज़ स्टेटस होता है कि ये हमारे पास है, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा, मतलब वो खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको इंडिया आना पड़ता है अगर आपके पास और कोई चारा नहीं होता, या फिर आप इलीगल वहाँ पे स्टे कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपको अपना स्टेटस सही रखना है तो कभी किसी कंट्री के अंदर इलीगल मत हो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए और किसी थर्ड कंट्री में भी आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीज़ा की सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि ये वीज़ा आपको एक्सटेंडेबल बहुत कम चांस के अंदर होता है कि एक्सटेंडेबल हो जाए। अगर कोई आपके रिलेटिव्स है, कोई अच्छा एम्प्लॉयर अगर आपको दोबारा से मिल जाता है जो कि आपके पेपर 1 ईयर वाले वहाँ पे भर दे और आपके पेपर लगा दे दोबारा से, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये। तो ये इस वीज़ा की है कि इसकी फिर कॉस्ट भी एजेंट कम लेते हैं। एजेंट आपको बोलेंगे कि 9 मंथ वाले के हम ये चार्जेस लेंगे, 12 मंथ वाले की ये लेंगे, 1 ईयर वाले के। वो आप जहाँ भी बात करो अपने रिलेटिव एजेंसी एजेंट से, आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि क्या चार्जेस दोनों के ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस वीज़ा के अंदर दिक्कत ये आती है कि आप सीजनल वीज़ा ही इसके अंदर काम कर सकते हो। और ये जब भी वीज़ा आप अप्लाई करते हो, तो इसके अंदर जो एजेंट एजेंसी है वो आपके खाली पासपोर्ट ही मांगते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपके नहीं मांगते। क्योंकि ये इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस वीज़ा के अंदर। और जो आप 1 ईयर वाला अप्लाई करते हो उसके अंदर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, और उसके अंदर आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि वो 1 साल से पक्के पेपर होते हैं आपके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 ईयर वाले पेपर का क्या होता है। कि 1 ईयर वाले की पहली बात है कि अगर कोई एजेंट आपसे 2-4 लाख रुपए फालतू मांग रहा है 9 मंथ वाले से, यानी कि 9 मंथ वाले के 10 लाख मांग रहा है और उसके 14 मांग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 ईयर वाले पेपर भरवाओ, उसके ऊपर जाओ, ताकि वहाँ पे आगे जाके आपको 5 साल तक कोई दिक्कत ना आए, किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि आपको बता दें, तो जो आपके पक्के पेपर होते हैं ना, 1 ईयर वाले, ये सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में 1 साल के मिलते हैं, संजोग में 1 साल की आती है। उसके बाद ये फिर 2 साल का रिन्यू होता है, और फिर 2 साल का, यानी कि टोटल ये वीज़ा आपका 5 साल तक एक्सटेंड होता रहता है। तो 5 साल तक आपको वहाँ पे टाइम मिल जाता है, और 5 साल के बाद अपनी वहाँ पे आप पीआर की फाइल लगा सकते हैं। तो आपको ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और इसके अंदर ये होती है
कि आपने जैसे किसी ने भी आपके पेपर लगाए, सपोज करो आपने किसी होटल इंडस्ट्री में किसी बंदे से पेपर लगवाए और उसके बंदे के थ्रू आपका वीज़ा आ गया, वहाँ पे चले गए, आपने वहाँ पे काम किया थोड़े दिन, 1 डेढ़ महीना, आपको वहाँ पे नहीं जमा, आपको सही नहीं लगा, या उसके जो टर्म कंडीशन है वो सही नहीं लगे, वो पे कम दे रहा है, आपसे काम ज़्यादा करवा रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि आप वहाँ पे कहीं पे भी काम कर सकते हो ओपनली। कोई आपको ये मना नहीं करेगा कि भाई मैं आपको जॉब दूंगा नहीं दूंगा, या जिस एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया उसी के पास काम करो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ओपनली कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको पे कम मिले, सॉरी पे ज़्यादा मिले और आपको काम कम करना पड़े, आप वहीं पे काम कर सकते हो। इसके अंदर कोई बाउंडेशन वाली चीज़ नहीं है। तो ये इस वीज़ा की सबसे बड़ी बात होती है। और कल को फिर आप अपने फैमिली बच्चों को 1 साल के बाद इसमें बुला सकते हो, जो कि फैमिली रीयूनिफिकेशन करके जो होता है उस कैटेगरी में आप अपने जो बच्चे हैं, आपकी स्पाउस है, उसको आप वहाँ पे बुला सकते हो। तो इसके अंदर ये रहता है कि जब भी फिर आपको अगर नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करवाने पड़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जो संजोरन वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके इसके साथ में लग के और ये आपका एक्सटेंड आगे जाके हो जाता है, जो कि टोटल आप 5 साल तक इस वीज़ा की वैलिडिटी है वो बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में 1 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल। तो ये इस वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है। कि दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर आपका संजोरनो TRC कार्ड बन जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो उसके अंदर फिर आप कहीं पे भी पूरे शेनिंगन में घूम सकते हो। उस वीज़ा पे ऊपर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप पूरा शेनिंगन है उसके अंदर घूम सकते हो, यूरोप की जो कंट्रीज है उसके अंदर भी जा सकते हो। और एक इसके अंदर ये भी रहता है, और साथ में सबसे बड़ी ये बात होती है कि ये वीज़ा जो होता है आपको मल्टीपल एंट्री का मिलता है, यानी कि आप जितनी बार भी आना जाना करना चाहो इंडिया आ जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10 बार 20 बार आना जाना चाहो तो आप इंडिया इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक आपका वीज़ा वैलिड होता है तब तक आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इस वीज़ा के अंदर कि 9 मंथ वाले के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या उसका फ़र्क होता है, और इसका क्या फ़र्क होता है 1 ईयर वाले का और क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को एट द एंड यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कोई वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर आपका सिस्टम है, कोई है रिलेटिव नाउन वगैरह जो आपको 9 मंथ वाले देके आगे आपका एक्सटेंड करवा दे, तो आप इसमें 9 मंथ वाला चूज़ कर सकते हो। अगर आपके कोई वहाँ पे रिलेटिव वगैरह नहीं है, कोई इतने अच्छे लिंक वगैरह नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 2-4 लाख रुपए भले फालतू दो, पर आप 1 ईयर वाला पेपर लेके जाओ यहाँ से, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, कहीं पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। और 9 मंथ वाले में ये भी होता है कि आपको वहाँ पे काम जो है कि थोड़ा एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको स्ट्रिक्टनेस भी वहाँ पे देखने को मिलती है। कई लोगों को ऐसे एम्प्लॉयर मिलते हैं जो कि थोड़े से घटिया किस्म के होते हैं और उनसे दबा के काम करवाते हैं और पे वगैरह कम देते हैं, क्योंकि उस टाइम वो कुछ नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि उनको आगे पेपर चाहिए होते हैं। उस टाइम आपको चुप रहना ही पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। और 1 ईयर वाले के अंदर आप अपनी मन मर्जी के मालिक होते हो, आपको काम अच्छा लग रहा है करो, नहीं तो भाई बाढ़ में जाओ, सीधा सा काम है ना। कोई बढ़िया सैलरी दे रहा है तो करो, नहीं तो मत करो, किसी और के पास जाके कर लो। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी चीज़ समझ आई होगी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोगों को समझ आई होगी, और आपको अब थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको और इजी होगा कि हमको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सी वीज़ा को चूज़ करना चाहिए। तो फिर भी आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो यू कैन कमेंट बिलो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।